देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे 9 दिन के शीतकालीन अवकाश के बाद आज 3 जनवरी मंगलवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से फिर से शुरू की गई, जिसके बाद यात्रा यूपी के लोनी से गाजियाबाद होते हुए रात को बागपत में जाकर रुकेगी और वहां विश्राम किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों जैसे लोहा पुल, पुश्ता रोड, जाफराबाद, मौजपुर, गोकुलपुरी में भारी जाम की आशंका भी जताई है। साथ ही बता दें कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा को कवर कर चुकी है और इसका समापन जम्मू कश्मीर में जाकर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नए अभियान दीदी सुरक्षा कवच की शुरुआत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी और सीपीएम पर भी जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि राम वाम यानी भाजपा और वाम ने गोपनीय तरीके से समझौता कर लिया है। सीपीएम और बीजेपी एक ही टीम के हैं। बीजेपी की विचारधारा आत्म केंद्रित होना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संविधान का पालन करना हमारी मजबूरी है, लेकिन आज इतिहास, भूगोल, राजनीति को भुलाया जा रहा है, शिक्षा और संस्कृति को बदला जा रहा है। मैं देश में एकता चाहती हूँ, संघीय ढांचे को मजबूत करना चाहती हूँ। पूरे भारत में अभूतपूर्व रूप से टीएमसी सरकार के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको विनम्रता के साथ लोगों की बात सुननी होगी। वहीं सीपीएम ने सीएम ममता बनर्जी के राम वाम के राज्य में एक साथ आने के दावे को खारिज कर दिया है। माकपा केंद्रीय समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि राजनीतिक रूप से बीजेपी की मदद करने के लिए ममता बनर्जी ने भगवा पार्टी और वाम दलों के बीच गुप्त समझौता करने की टिप्पणी की है। चक्रवर्ती ने कहा कि यह कुछ नहीं बल्कि लोगों को भ्रमित करने की चाल है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को हाल ही में शुरू की गई वंदे एक्सप्रेस पर पथराव की खबरें सामने आई हैं। बता दें, घटना पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की है, जहां पथराव के कारण ट्रेन के गेट और विंडो शील्ड में दरार आ गई है। वहीं इस सारे मामले को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और साथ ही भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस घटना को लेकर एनआईए की जांच की मांग की है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि बंगाल को उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। जब सड़कों और एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की बात आती है तो ममता बनर्जी लगातार डिजास्टर रही हैं। अब वह वंदे भारत को भी सुरक्षित नहीं रख सकती हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर एनआईए की जांच की मांग करते हुए ट्वीट किया कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत के गौरव वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। क्या यह उद्घाटन के दिन जय श्री राम के नारों का बदला है? मैं पीएम नरेंद्र मोदी, भारतीय रेल से इस मामले में एनआईए को जांच सौंपने का आग्रह करता हूं। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी बढ़ती नजर आ रही है और इस बीच खबर है कि जनता दल एस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कर्नाटक है, यहाँ आपकी राजनीति नहीं चलेगी। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री शाह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक परिवार का एटीएम वाली टिप्पणी करते हुए कहा है कि इनको वोट देना कांग्रेस के लिए वोट देने जैसा होगा। अब अमित शाह के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी का किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। कौन उनके दरवाजे पर गया था? क्या हम एक समझौते की तलाश में गए थे? मैं 224 सदस्यीय विधानसभा में से 120 सीटों से अधिक सीट पाने के उद्देश्य से अपनी पार्टी का आधार बना रहा हूं। मैं दिन में 20 घंटे काम कर रहा हूं। मैं अर्जी लेकर कांग्रेस या बीजेपी के दरवाजे पर नहीं गया। कुमार स्वामी ने आगे कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि जेडीएस को वोट देने का मतलब भाजपा को वोट देना है और हमें बी टीम कहा था। अब भाजपा नेता अमित शाह जेडीएस को कांग्रेस की बी टीम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वोट देना कांग्रेस को वोट देने जैसा होगा। ये जेडीएस के बारे में डर को दिखाता है। ये चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस है। इसके साथ ही कुमार स्वामी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि
कि ये कर्नाटक है, यहाँ आपकी राजनीति नहीं चलेगी। मैं किसी के दरवाजे पर नहीं गया था। कांग्रेस और भाजपा दोनों गठबंधन की मांग करते हुए मेरे दरवाजे पर आए थे। दिल्ली के कंझावला केस में एक नया मोड़ सामने आया है। बता दें, जिस स्कूटी को गाड़ी में सवार 5 आरोपियों ने टक्कर मारकर 12 किलोमीटर तक घसीटा था, उस स्कूटी पर युवती के साथ उसकी दोस्त भी बैठी थी। ये बात पुलिस द्वारा की जा रही जांच में अभी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी की रात को कंझावला इलाके में एक स्कूटी पर 2 लड़कियां जा रही थी। तभी कार सवार कुछ लोगों ने उन्हें टक्कर मारी। कार की टक्कर लगने पर एक लड़की को हल्की चोटें आई और वह डरकर वहां से भाग निकली थी, जबकि दूसरी लड़की टक्कर लगने पर कार के एक्सल में ही फंसी रह गई थी। कार चला रहे आरोपी उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। बाद में कुछ लोगों ने चलती कार के निचले हिस्से में लाश घिसटते हुए देखी। इस पूरे मामले में बड़ी बात जो निकलकर इस समय सामने आ रही है वो ये है कि जिस लड़की की जान गई वो स्कूटी पर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ उसकी दोस्त भी थी। सरकार का थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी बात रखते हुए एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि नोटबंदी का परिणाम काफी मिला जुला रहा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी नकदी पर चल रहा है। काले धन जैसे मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि हमें वैसी सफलता मिली है। गौरतलब है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐलान करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह प्रतिबंध काले धन पर अंकुश लगाने की ओर एक बड़ी योजना का हिस्सा था और इससे आतंकवाद को भी कंट्रोल करने में सफलता मिलेगी। लेकिन इसके 6 साल बाद प्रचलन में नकली नोटों की मात्रा 2016 से भी कहीं अधिक है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2022 के मार्च में कुल मुद्रा का मूल्य मार्च 2016 के 16,41,571 करोड़ रुपए की तुलना में 89% बढ़कर 31,05,721 करोड़ रुपए हो गया है। बता दें, कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 2016 में केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी के मामले पर सुनवाई की गई और इस दौरान 5 जजों की संविधान पीठ ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा है। कार एक्सीडेंट के बाद भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और दुनिया भर के लोग उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। वहीं एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा, इसे लेकर भी बहस चल रही है। और इस बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक अधिकारी का सोमवार को एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस सड़क पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना का शिकार हुई वहां कोई गड्ढा नहीं था। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून के एक अस्पताल में क्रिकेटर से मिलने के बाद कहा था कि पंत ने उन्हें बताया है कि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब वह राजमार्ग पर एक गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इससे पहले शनिवार को पंत से मुलाकात करने वाले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के निदेशक श्याम शर्मा ने भी क्रिकेटर के हवाले से बताया था कि शुक्रवार तड़के जब वह गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहे थे तब यह दुर्घटना हुई। लेकिन बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस बात को खारिज कर दिया है। NHAI रुड़की डिवीजन के परियोजना निदेशक प्रदीप सिंह गुसाई ने PTI भाषा को बताया कि जिस जगह दुर्घटना हुई उस सड़क पर कोई गड्ढा नहीं था। जिस सड़क पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वह राजमार्ग से सटी एक नहर। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।